जब भी लोग मेरा पोर्टफोलियो केस स्टडीज देखते हैं, देर आर फ्यू कॉमन रिएक्शंस, एंड दैट इज आई रियली लाइक द डेप्थ ऑफ योर केस स्टडीज. योर केस स्टडीज आर डिफरेंट. तुझे केस स्टडीज करके जॉब कैसे मिला, एंड मेनी सच थिंग्स. तो मेरा इस पे रिप्लाई एक ही होता है, दैट इज कि मतलब मैं कभी भी केस स्टडीज को केस स्टडीज जैसा नहीं मानता. आई लुक इट एज अ मीडियम टू टेल स्टोरीज विच वुड हेल्प पीपल नो कि मुझे पीएम स्किल्स आता है. तो जब भी मैं लोगों को ये बोलता हूँ, एवरीवन इज लाइक कि यार मतलब कहना क्या चाहते हो, व्हाट डू यू मीन बाय स्टोरीज. टू एग्जैक्टली टेल यू व्हाट आई मीन बाय स्टोरीज, आई एम मेकिंग अ कंप्लीट न्यू सीरीज अभी कॉल्ड एज डिकोडिंग माई केस स्टडीज. एंटायर आइडिया इज सिंपल. लाइक एवरी वीडियो में आई विल टेक वन केस स्टडी जो मैंने किया था, एंड आई विल जस्ट डिकोड इट टू यू गाइस कि मतलब मैंने कैसे थॉट प्रोसेस लगाया था, एंड व्हाई all the senior PMs and aspiring PMs like the case study. Hopefully आपको ये वीडियो देख के आइडिया आ जाएगा कि मतलब why I say कि I look at case studies as a storytelling का medium. Entire idea of this video is कि आप कुछ तो की टेक अवे ले पाओ कि अगर मुझे केस स्टडी करना है तो ये एक तरीका भी हो सकता है जिससे आप केस स्टडी कर सकते हो. इट माइट नॉट बी द ओनली वे, बट आपका थोड़ा पर्सपेक्टिव ब्रॉडन हो जाएगा कि केस स्टडी करना है तो शायद इसमें से थोड़े मेथड्स यूज हो सकते हैं इन योर नेक्स्ट केस स्टडी. ज्यादा कुछ बोलना नहीं चाहूंगा मैं इस पे. जस्ट हैव अ लुक एट दिस वीडियो, एंजॉय द स्टोरी. केस स्टडी मतलब सो इन दिस वीडियो आई वांट टू डीप डाइव इनटू द फिट्सो का केस स्टडी जो हमने किया था. तो आई डिड दिस केस स्टडी विद भार्गव, हु इज करंटली वर्किंग एज एन एपीएम विद एयरटेल. जिसको फिट्सो पता नहीं है वो कंपनी क्या करती है. सो फिट्सो इज एक्वायर्ड बाय कल्ट.फिट, एंड फिट्सो बेसिकली एकेडमी मॉडल पे चलता है. सो बेसिकली उनका एक एकेडमी है फॉर स्टूडेंट्स हु आर बिटवीन 8 to 18 years of age. तो दे बेसिकली प्रोवाइड trainings on badminton, swimming and all those things. So हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट वाज कि मतलब बहुत सारे लोग फ्री सेशन बुक तो कर देते हैं, लेकिन काफी कम लोग हैं वो पेड यूजर्स में कन्वर्ट होते हैं. इनफैक्ट बहुत सारे लोग हैं वो फ्री सेशन को आते भी नहीं है. तो ये उनका मेन प्रॉब्लम था, एंड वी वांटेड टू सॉल्व फॉर दिस प्रॉब्लम. जस्ट एक कंस्ट्रेंट था ये केस स्टडी में कि हम लोग को ये केस स्टडी 7 days में कंप्लीट करना था. तो हम लोग को थोड़ा जल्दी में कंप्लीट करना था, बट एट द सेम टाइम वी ऑल्सो वांटेड टू एंश्योर कि मतलब क्वालिटी भी कम नहीं होना चाहिए. तो वो हमने पहले ही बोल दिया था कि इवन तो हम लोग को जल्दी करना है, हम क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे. तो नॉर्मल केस स्टडी जैसे हमने चालू किया, जहाँ पे हमने कंपनी का रिसर्च करना चालू किया या वहां से आर्टिकल्स देखे, यूट्यूब वीडियोस देखे, टू अंडरस्टैंड कि यार मतलब कंपनी करती क्या एग्जैक्टली. बट यू नो व्हाट, हमने इतने रिव्यूज देखे, बहुत सारे लोग से बात भी किया, बट वो मजा नहीं आ रहा था इसमें, क्योंकि काफी जेनरिक इन्फॉर्मेशन हमें मिल रहा था. एंड हम लोग को लगा कि ये इन्फॉर्मेशन से हम लोग को इतना बेनिफिट नहीं हो रहा है टू आइडेंटिफाई कि एग्जैक्टली प्रॉब्लम हो कहाँ पे रहा है. सो दैट इज व्हेन वी स्टार्टेड सर्चिंग मोर फॉर कि मतलब उसके सेंटर्स कहाँ पे एंड ऑल दस चीजें. तो तभी पता चला कि हम लोग से 20 to 25 मिनट्स के दूरी पे ही एक फिट्सो का सेंटर है. तो जैसे हम लोग को पता चला कि इतने नजदीकी सेंटर है, हम लोग बोले कि चलो एटलीस्ट जाके तो देखते हैं वहां पे क्या है. एटलीस्ट वहां पे जाके हम लोग को थोड़ा आइडिया मिल जाएगा कि क्या है, क्या प्रॉब्लम हो सकता है, ऑल दस चीजें. तो हम लोग निकल गए शाम को 5 बजे, क्योंकि उनका ऐप खोल के हमने देखा था, तो हम लोग को पता था कि 5 to 7 के बीच में ही उनके फ्री सेशंस होते हैं. तो ऐसे हम लोग गए, देखते हैं कुछ नहीं तो टाइम पास तो हो ही जाएगा हम लोग का. एंड यू नो व्हाट, जब हम वहां पे गए थे एग्जैक्टली हम लोग को इतने इंसाइट्स मिले थे फॉर दिस प्रॉब्लम स्टेटमेंट कि हम लोग का मोस्ट ऑफ द रिसर्च पार्ट वहीं पे हो गया था. सो इन दिस वीडियो आई जस्ट वांट टू वॉक यू थ्रू ऑल द ऑब्जर्वेशंस जो हमने यहाँ पे किए थे, जो हम लोग को यूज हुए, जिससे हम लोग ने एक्चुअल प्रॉब्लम क्या हो सकता है जिसकी वजह से फ्री ट्रायल में ड्रॉप ऑफ हो रहा है, वो हम लोग को समझ में आया. सो जैसे ही हम लोग वो फिट्सो के सेंटर में गए, हम लोग को फर्स्ट 10 to 15 मिनट्स में एक इंसाइट मिल गया था कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो यहाँ पे आ रहे थे वो मोस्टली अपर मिडिल क्लास से होंगे या अमीर लोग होंगे. बिकॉज एक ऑब्जर्वेशन हमें दिखा था कि ऑलमोस्ट 80% ऑफ स्टूडेंट्स जो आ रहे थे वो अपने होममेट्स के साथ आ रहे थे. एंड जो स्पेसिफिकली कोई अगर होममेट्स को स्टूडेंट्स के लिए डेडिकेट कर रहा है तो ऑब्वियसली दे वुड बी हैविंग लॉट्स ऑफ मनी. तो ये हम लोग को समझ में आ गया था. एंड सेकंड इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन इसमें वो भी था कि मोस्ट ऑफ द अटेंडेंस जो फिट्सो में हो रहा था वो फेशियल एक्सप्रेशन से हो रहा था. हमने देखा था कि मतलब होममेट्स एज वेल एज
स्टूडेंट्स दोनों को डिफिकल्टी हो रही थी वो करने में बिकॉज दे वेर नॉट सो वेल वर्स्ड विद टेक्नोलॉजी। तो ये हम लोग को पहले ही समझ गया था कि टेक तो इम्प्लीमेंट किया है लेकिन इसका एडॉप्शन बहुत कम है। लेकिन हम लोग को फ्री ट्रायल के बारे में और जानना था एंड इतना हम लोग को मिल नहीं रहा था। तो हमने सोचा कि यार हम लोग को पूरा प्रोसेस समझ के तो लेना पड़ेगा कि ये लोग कैसे एडमिशन करवाते हैं बच्चों का। तो तभी हमने डिसाइड किया कि हम लोग वहाँ पे जाते हैं, उनका एक ऑफिस था वहाँ पे, एंड हम लोग बोल देंगे कि हमें छोटे बच्चे के लिए एडमिशन लेना है, लाइक हमारे छोटे कजिन के लिए एडमिशन लेना है एंड पूरा प्रोसेस देख के आते हैं। तो हम लोग ने वही किया, वहाँ पे जाके हम लोग ने बोल दिया कि हम लोग को कजिन के लिए एडमिशन लेना है, पूरा प्रोसेस हमें समझा दो। तो तभी वो हमें पूरा प्रोसेस समझाने लगे एंड वो प्रोसेस में मतलब एक आई डोंट नो मतलब इंटरेस्टिंग या क्या है, बट मोस्ट ऑफ द जो पोजिशनिंग था वो उनके ऐप पे बेस्ड था कि मतलब आपको पूरा रिपोर्ट्स मिलेगा बच्चों का, वो इतना सीखेंगे एंड ऑल दस चीजें। तो वो मतलब मुझे तो काफी इंटरेस्टिंग लगा, लेकिन मेरा हाइपोथेसिस थोड़ा अलग भी था। तो माय हाइपोथेसिस वाज डिफरेंट कि मतलब पेरेंट्स लगा रहे स्विमिंग क्लास बिकॉज बच्चे ने बोला होगा एंड बच्चे को चुप कराने के लिए इन्होंने लगा दिया होगा क्लास। तो वो एक इंटरेस्टिंग चीज लगा था। एंड वहां पे जहाँ पे सेम सेंटर में दो तीन पेरेंट्स भी आए थे लकीली। तो हमने क्या किया, जैसे हमने ये समझ के लिया था पूरा प्रोसेस, पहली बात तो हमने पेरेंट्स के जाके वेरीफाई किया कि नॉट वेरीफाई मतलब मैंने उनको बस पूछा कि आपका कैसे आपका बच्चा एंजॉय कर रहा है नहीं कोचिंग, एंड जनरल क्वेश्चन से चालू किया बिकॉज उनको मैंने बोला था कि मुझे एडमिशन लेना है यहाँ पे एंड एडमिशन लेने से पहले आपसे कंफर्म करना है क्योंकि आप एक दो महीने से यहाँ पे आ रहे हो। तो उनसे मतलब मैंने सब जान लिया एंड उन्होंने बोला कि ठीक ठाक है, सब अच्छे से पढ़ा रहे हैं एंड ऑल दो चीजें। एंड देन मतलब मैंने थोड़ा उनको और पूछने का ट्राई किया कि मतलब आपने कभी इनका असेसमेंट देखा है क्या, कि लाइक आपका बच्चा सच में इम्प्रूव हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो एक इंसाइट हमें वहां से मिला कि वो पेरेंट्स ने कभी ऐप खोल के देखा ही नहीं था, उनको पता भी नहीं था कि असेसमेंट था जहाँ पे वो उनका पूरा डेली प्रोग्रेस ट्रैक कर सकते हैं। तो एक अलग इंसाइट था कि मतलब जो फिट्सो वाले बेच रहे थे वो कंप्लीट ऐप बेस्ड था कि मतलब आपका बच्चा इतना इंप्रूव होगा एंड ऑल दिस चीजें। बट व्हेन यू टॉक टू पेरेंट्स हम लोग को पता चला कि उनको पता ही नहीं है कि वो कितना इंप्रूव हो रहा है। उनका मेन थिंग था कि मतलब बच्चा खुश है, उसको स्विमिंग सीखना था एंड हम लोग उसको उसके लिए क्लासेस लेके आए। तो दे वेर नेवर फोकस्ड ऑन कि उनका कितना इंप्रूवमेंट हो रहा है एंड ऑल दिस चीजें। तो अनदर कॉन्फ्लिक्टिंग ओपिनियन था कि द फीचर विच दे वेर सेलिंग एज यूएसपी was not really being used by parents. So another चीज मिला। एंड ये ऑब्जर्वेशन इंटरेस्टिंग लगा क्योंकि हम लोग को लगा कि यार मतलब अगर हमें लोअर मिडिल क्लास को भी कैटर करना होगा इसमें कभी, तो हम लोग ये असेसमेंट वाला पार्ट निकाल के थोड़े कम पैसे में उनको ये मेंबरशिप दे सकते हैं। तो काफी इंटरेस्टिंग इंसाइट था ये, आई वुड से सेकंड इंटरेस्टिंग इंसाइट। देन थर्ड इंटरेस्टिंग इंसाइट था कि मतलब उन्होंने ऑब्वियसली बोला था कि ये फ्री ट्रायल हम लोग देंगे एंड ऑल दो चीजें, बट इसमें भी एक कैच था एंड दैट कैच वाज बेसिकली कि मतलब दे सेड कि आपको फ्री मिलेगा बट आपको खुद इक्विपमेंट्स लाने पड़ेंगे, लाइक स्विम सूट के लेके सब आप खरीद के लाओ एंड देन हम लोग आपको बस पढ़ाएंगे एक दिन। टू सम एक्सटेंट मुझे लगा कि मतलब ये काफी फ्रिक्शन का पॉइंट हो सकता है कि लाइक अगर मुझे फ्री क्लासेस के लिए जाना है तो मुझे ऑलमोस्ट 2000-3000 का इक्विपमेंट खरीदना पड़ेगा एंड देन मैं फ्री क्लास लूंगा। एंड वो इटसेल्फ कुड बी वन थिंग कि जिसकी वजह से लोग इंक्वायरी तो करते हैं फ्री कोचिंग का लेकिन कन्वर्ट नहीं हो पाते बिकॉज उनको कन्वर्ट करने के लिए 3000 का पूरा इक्विपमेंट्स लेना पड़ेगा, राइट फ्रॉम स्विमसूट से लेके और भी दो तीन इक्विपमेंट्स बोले थे उन्होंने। तो मुझे लगा कि यार मतलब फ्री क्लास के लिए कोई इतना पैसा नहीं खर्च करेगा अनलेस पेरेंट्स आर श्योर कि मतलब उनको लेना है एडमिशन, वो कभी भी पैसा खर्चा नहीं करेंगे इतना। एटलीस्ट मिडिल क्लास से अपर मिडिल क्लास का मैं बोल सकता हूँ। तो दिस वर द थ्री मेन ऑब्जर्वेशन जो पेन पॉइंट्स हमें लगे थे कि मतलब ये अगर हमने कैटर की है तो हम लोग उनका फ्री टू पेड का सब्सक्रिप्शन बढ़ा सकते हैं। आई होप आपको ये इंसाइट्स थोड़े इंटरेस्टिंग लगे होंगे, बट मैंने ये इंसाइट्स पे इतना फोकस किया था जस्ट टू मेक यू रियलाइज कि अनलेस आप वहां पे जाके ये देखते नहीं, आप ये रियलाइज ही नहीं करते कि ये सब पेन पॉइंट्स है। एंड आपको मजा भी आता है कि मतलब मैं एक्चुअल में जाके कंपनी का प्रॉब्लम स्टेटमेंट सॉल्व कर रहा हूँ बाय गोइंग देयर टॉकिंग टू यूजर्स, खुद एडमिशन लेने का ट्राई कर रहे हो टू अंडरस्टैंड द पेन पॉइंट्स। तो वो देख के ही मतलब एटलीस्ट पता नहीं आपको क्या लगता है बट मुझे तो बहुत मजा आता है कि यार प्रॉपर पीएम वाली फीलिंग आती है कि मतलब मैं प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूँ सच में। एनीवेज कमिंग बैक टू द पॉइंट कि
बेस्ड ऑन दिस 3 इंसाइट्स या ऑब्जर्वेशंस हमने 3 कोर प्रॉब्लम्स नोट डाउन किए थे एंड हम लोग को लगा कि हमने अगर ये सॉल्व कर दिए तो ये फ्री टू पेड वाला रेट तो पक्का बढ़ेगा. तो फर्स्ट पेन पॉइंट वॉज कि टाइम. टाइम एज इन जो टाइम स्लॉट्स इन्होंने फ्री के लिए रखे थे दैट वाज 5 to 6 PM एंड 6 to 7 PM. बट अगर आप कोई भी मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास के लोगों को देखते हो मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स एट दिस टाइम वुड बी बिजी इन देयर ऑफिस. तो बच्चों को लेके आना एट दिस टाइम वुड बी डिफिकल्ट. तो एक पॉइंट वो लगा था हमें कि इनका टाइम काफी अजीब है एंड बिकॉज ऑफ द टाइम ओनली पीपल हु हैव हाउसमेट्स कुड अफोर्ड कि मतलब वो बच्चों को फ्री सेशन के लिए लेके आ सकते हैं. सेकेंड पॉइंट जो हमें लगा था कि काफी फ्रिक्शन है. वेन आई से काफी फ्रिक्शन है इट इज लाइक कि अगर आपको फ्री एडमिशन अगर आपको फ्री क्लासेस के लिए एलिजिबल भी होना है आपको पूरा इक्विपमेंट लाना पड़ेगा विच वुड कॉस्ट अराउंड 2,000 to 3,000. तो अगर कोई भी जस्ट फ्री सेशन के लिए आ रहा है तो इतना इक्विपमेंट्स लाना वुड नॉट मेक सेंस टू देम एंड दैट फ्रिक्शन वुड बी लेटिंग देम टू से कि मतलब चलो एडमिशन नहीं लेते क्योंकि इतना खर्चा करना पड़ेगा. थर्ड थिंग जो मुझे लगा था माय हाइपोथेसिस वाज कि मतलब थोड़ा सा कॉस्ट ऑन हायर लेवल है एंड अगर हमने थोड़ा कॉस्ट भी कम कर दिया या कुछ ऑप्शन दे दिए कि एक प्रीमियम टायर है एंड एक थोड़ा लोअर प्रीमियम टायर है जहाँ पे आप असेसमेंट एंड ऑल दोस चीजें विच माइट नॉट बी यूजफुल फॉर मोस्ट ऑफ द मिडिल क्लास पेरेंट्स वो अगर आप कम प्राइस में दे दोगे तो थोड़ा फ्रिक्शन कम हो सकता है कि मतलब लगेगा नहीं कि यार 3,000 नहीं भरना है मुझे बस 700 भरना है लेकिन हो जाएगा काम. तो भी थोड़ा कॉस्ट फैक्टर हो ही जाता है इंडिया में क्योंकि आपको पता है इंडिया कितना कॉस्ट सेंसिटिव मार्केट है. तो ये 3 अपॉर्चुनिटीज हमने आइडेंटिफाई कर दिए थे just to iterate on these 3 things. First is cost, second is friction and third is time. तो अगर हमने यहाँ 3 जगह पे इंटरवेंशन कर दिया तो हम लोग ये प्रॉब्लम डेफिनेटली सॉल्व कर सकते हैं. सो आई गेस अभी आपको आइडिया लगे गया होगा कि जस्ट हम लोग वहां पे 2 घंटा बैठे थे लेकिन वो 2 घंटे में हम लोग को ये 3 कोर पेन पॉइंट्स पता चले जो शायद ही कभी इंटरव्यूज या रिसर्च से पता चल पाते. सो another learning I would say for me in this case study was कि हर बार we might not rely on interviews and everything. कभी कभी आपको ऑन ग्राउंड जाके बेटर इंसाइट्स मिल सकते हैं कम टाइम में मिल सकते हैं एंड अगर आपको बहुत ज्यादा टाइम क्रंच है तो दिस काइंड ऑफ अप्रोच माइट वर्क वेल इन सम केसेस. एंड बिलीव मी और नॉट जस्ट बिकॉज हम लोग 2 घंटा गए थे हमारा पूरा रिसर्च इतना जल्दी खत्म हो गया कि वी कुड स्पेंड मोर टाइम इन आइडिएटिंग द राइट सोल्यूशन फॉर द पीपल so that we could address all these points. So अगर मैं टाइम फ्रेम की बात करूं तो हम लोग को 7 दिन में कंप्लीट करना था केस स्टडी. पहला दिन तो हमने पूरा टाइम पास करने में वेस्ट किया. आई वोंट से टाइम पास बट फिट्सो के बारे में जितना भी नेट से पता कर सकते थे हम लोग वो सब पता किया. बट देन हम लोग को पता चला था फर्स्ट डे पे कि मतलब मजा नहीं आ रहा है मतलब इससे हम लोग प्रॉब्लम नहीं सॉल्व कर सकते. देन सेकेंड डे हम लोग बस ये कल्ट के सेंटर में गए थे 2 घंटा एंड जितना भी हम लोग को पेन पॉइंट्स या फ्रिक्शन पॉइंट्स मिले थे हमने नोट डाउन कर दिए थे कि हम लोग को ये सॉल्व करना है. तो सेकंड दिन बस 2 घंटा काम किया था. देन थर्ड डे हम लोग 1 घंटा बैठे थे ऑनलाइन एंड ये पेन पॉइंट्स को कैसे सॉल्व कर सकते हैं उसका मस्ट आइडिएशन किया था कि क्या सोल्यूशन हम लोग ये पेन पॉइंट सॉल्व कर सकते हैं. तो ये पूरा ब्रेन करके आइडिएट किया था थर्ड डे पे राइट फ्रॉम हाई लेवल सोल्यूशन टू डिटेल सोल्यूशन एंड देन कौन से सक्सेस मेट्रिक प्लॉट होने चाहिए. तो 1-1.5 आवर लगे थे उसमें. हमने फोर्थ दिन पूरा स्ट्रक्चर पे डाल दिया कि हम लोग कैसे स्ट्रक्चर करें केस स्टडी ताकि लगेगा कि हमने सच में प्रोडक्ट मैनेजर बन के कंपनी का पेन पॉइंट समझने का ट्राई किया है एंड देन उसको सॉल्व करने का ट्राई किया. तो हमने 2 घंटा बैठ के बस स्ट्रक्चर डिफाइन किया एंड देन लास्ट के 3 डेज लाइक फिफ्थ सिक्स एंड 7 डेज हमने पूरा प्रेजेंटेशन पे डेडिकेट किया. अभी हम लोग को पूरा सब पता है स्टोरी लाइन पता है क्या प्रॉब्लम है पता है सोल्यूशन पता है. अभी बस अच्छे से प्रेजेंटेशन पे डाल देता है ताकि कोई भी ये केस स्टडी देखेगा उसको देख के लगेगा कि यार ये सच में पेन पॉइंट है एंड दे कुड रिलेट विद द पेन पॉइंट. एंड ऐसे प्रेजेंटेशन बनाना है कि हम लोग को फिट्सो से ऑफर मिल ही जाए कि हम लोग को ईपीएम का ऑफर मिल गया फिट्सो से. तो आई विल ऑल्सो जस्ट वॉक यू थ्रू द ब्रीफ पीपीटी ताकि आपको आइडिया लगेगा कि कैसे फाइनल आउटपुट आया था एंड थोड़ा मैं आपको सोल्यूशन से भी वॉक डाउन कर देता हूँ कि हाउ दिस सोल्यूशन कैटर टू द प्रॉब्लम जो हमने पहले बोला था. तो जस्ट अ मिनट आई विल ओपन द पीपीटी. आई गेस अभी विजिबल होना चाहिए. बाय द वे दिस इज समथिंग जो मैंने नया ओबीएस स्टूडियो से सीखा है. तो एक बटन प्रेस करके यू कैन जस्ट कंप्लीटली स्विच द व्यूज एंड एवरीथिंग. So I am experimenting a lot with editing as well.
एंड मजा आ रहा है इसमें, लाइक ओबीएस का पावर समझ में आ रहा है कि लोग ओबीएस क्यों प्रेफर करते हैं। एनीवेज, कमिंग बैक टू द पॉइंट, तो यहाँ पे देख सकते हो हमने पीपीटी का, मैं पहले थोड़ा स्ट्रक्चर पे बात करता हूँ एंड देन स्ट्रक्चर होने के बाद मैं सोल्यूशन पे आता हूँ। तो अगर आप पीपीटी देखोगे तो हमने, हमारा मेन पॉइंट था कि फर्स्ट ऑफ ऑल ज्यादा इन्फॉर्मेशन ओवरलोड नहीं करना है, क्योंकि कोई पढ़ेगा नहीं तो पीपीटी, तो जितना कम रख सकते हैं, कम वर्ड्स में ज्यादा बताते हैं एंड 10 स्लाइड से ऊपर नहीं करते क्योंकि उसके ज्यादा कोई रीड नहीं करेगा। तो फर्स्ट स्लाइड हमने बस डाला था कि हमने प्रॉब्लम स्पेस कैसे आइडेंटिफाई किया, वो हम पहले डाल देते हैं कि हमने प्रॉब्लम स्पेस के लिए ये सब चीजें किया था एंड नैरो डाउन किया था। देन सेकंड इसमें हमने थोड़ा सेगमेंट के बारे में डाल दिया। ओके, प्रॉब्लम तो समझ गया, लेकिन हम कौन से सेगमेंट को टारगेट कर रहे हैं, तो वो सेगमेंट्स के बारे में थोड़ा हमने यहाँ पे बोल दिया था। देन सेगमेंट से हमने पर्सोनास कैटर किया था कि हम लोग हर सेगमेंट में सब पर्सोना को कैटर नहीं करेंगे, दिस आर द फ्यू पर्सोनास जो हम लोग को कैटर करने। देन हमने जो पूरा जर्नी किया था, वो पूरा जर्नी हमने यहाँ पे नोट डाउन करने का ट्राई किया कि पूरा पूरा एडमिशन लेने का प्रोसेस, राइट फ्रॉम बुकिंग अ कॉल से लेके कंप्लीट पेमेंट तक क्या जर्नी है एंड उसमें क्या क्या पेन पॉइंट्स आ सकते हैं। तो ये पूरे जर्नी पे हमने आइडेंटिफाई करके पूरे पेन पॉइंट्स नोट डाउन किए जो हम लोग को मिले थे। ऐसा नहीं कि कुछ भी कुकअप किया था, एक्चुअल में हमने वहां पे गए थे एंड हम लोग को जो पेन पॉइंट्स मिले थे वो हमने यहाँ पे डाल दिए थे। तो जैसे ये पेन पॉइंट आ रहा था उसके बाद हमने हर पेन पॉइंट के लिए कुछ कुछ सोल्यूशन आइडिएट किए थे। तो मेन हम लोग 5 पेन पॉइंट सॉल्व कर रहे थे, 5 क्या मतलब 3 ही पेन पॉइंट्स है, बट हमने वो 3 पेन पॉइंट्स को 5 पेन पॉइंट्स में डिवाइड किया था एंड उसके लिए सोल्यूशन सोचे थे। एंड देन हमने सोल्यूशन का थोड़ा बेसिक वायर फ्रेम बनाया था ऐप के लिए एंड उसमें हमने सक्सेस मेट्रिक एंड वो सब डाले थे। लाइक सोल्यूशन में 3 चीजें हमने मेन डाली थी। फर्स्ट ऑफ ऑल ये किसका पेन पॉइंट सॉल्व करेगा, कैसे पेन पॉइंट सॉल्व करेगा एंड हाउ कैन वी मेजर कि ये सोल्यूशन वर्क होगा या नहीं होगा, तो उसका सक्सेस कैसे डिफाइन होगा। तो एवरी सोल्यूशन के लिए ये पेन हमने इंक्लूड किया था। एंड जैसे सोल्यूशन हो गए हमने बस एक थोड़ा प्रायोरिटी दे दिया था कि ये हाई लेवल फीचर है, ये लो लेवल फीचर है, उसके हिसाब से अगर आपको लेना है तो प्रायोरिटी दे दो। तो दिस वाज द बेसिक स्ट्रक्चर जो हमने डिसाइड किया था। ज्यादा डिफिकल्ट, ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करना है, बस 10 स्लाइड में आप कंप्लीट कर दो एंड 10 स्लाइड में बस यूजर को वैल्यू दे दो, बस क्या करना है। एंड बैकएंड में जो किया है, मे बी पीपल माइट नॉट बी इंटरेस्टेड कि हमने क्या क्या किया है, तो बैकएंड का स्टोरी बैकएंड में ही रहने देता है, क्योंकि अगर उसके लिए हमने स्लाइड ज्यादा बढ़ा दिए तो नो वन वुड रीड एट दिस केस स्टडी। तो वो था, तो वो हमारा थॉट प्रोसेस था। आई विल जस्ट क्विकली, सो आई जस्ट वांट टू क्विकली रन डाउन थ्रू द सॉल्यूशन ताकि आपको समझ में आ जाए कि जो पेन पॉइंट्स हमने पहले बताए थे वो हमने सॉल्यूशन से कैसे सॉल्व किए। तो जस्ट गिविंग यू अ बिट ऑफ रिकैप, मैंने वीडियो मोड पे किया जस्ट बिकॉज आई वांट टू आइटरेट ऑन द 3 पेन पॉइंट्स विच वी वर ट्राइंग टू सॉल्व एंड दोज वेर, फर्स्ट ऑफ ऑल टाइम के लिए सॉल्व करना है कि ऑड टाइमिंग्स है एंड पेरेंट्स को टाइम नहीं होगा वो टाइम पे। सेकंड, फ्रिक्शन के लिए सॉल्व करना है कि उनको पूरा स्विमसूट खरीदना है, तो वो सब उसके लिए काफी बड़ा फ्रिक्शन पॉइंट होगा। एंड थर्ड चीज है कि मतलब मेंबरशिप कॉस्ट, अगर हम कॉस्ट रिड्यूस कर पाएंगे तो इंडियन ऑडियंस को ज्यादा कैटर कर पाएंगे। तो ये 3 प्रॉब्लम्स हम लोग सॉल्व करने का ट्राई कर रहे थे एंड वो कैसे किया है वो, उसके लिए मैं थोड़ा सॉल्यूशंस में बताना चाहता हूँ आपको। तो आई जस्ट वांट टू शो कि मतलब जो भी मैंने पेन पॉइंट्स बताए थे उसको हमने कैसे सॉल्व किया है। आई एम नॉट गोइंग इनटू डिटेल, मैं इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा केस स्टडी का, आप डिटेल में जाके देख सकते हो कि हमने क्या किया। आई जस्ट वांट टू गिव यू ओवरऑल आइडिया कि हमने कैसे सॉल्यूशन एडिट किए थे। तो फर्स्ट ऑब्वियस सॉल्यूशन वाज कि मतलब टाइम स्लॉट्स ऐड कर दो भाई, रात के थोड़े टाइम स्लॉट्स दे दो ताकि पेरेंट्स को आसानी होगी कि मतलब जो लोग मेड सपोर्ट नहीं कर सकते वो रात को लेके आ सकते हैं बच्चों को। तो फर्स्ट ऑब्वियस सॉल्यूशन वाज कि टाइम स्लॉट्स ऐड कर दो आप। देन सेकंड इंटरेस्टिंग सॉल्यूशन जो फ्रिक्शन के लिए हमने डिसाइड किया था, दैट वाज कि एक ऑप्शन दे दो कि ठीक है आपको फ्री ट्रायल करना है, आप इमीडिएटली कर दो, हम लोग आपको 1 डे के लिए रेंट को दे देंगे इक्विपमेंट्स, तो आपको खरीदने की नीड नहीं है 3,000 के इक्विपमेंट्स, आप बस हमें 100 रुपए दे दो एंड आप रेंट कर लो हमारा इक्विपमेंट। ऑब्वियसली इसमें थोड़े हमने रिस्क भी आइडेंटिफाई किए थे कि यहाँ पे हाइजीन एंड ऑल दो चीजें मेंटेन होनी चाहिए, बट वो एक सोल्यूशन था कि उनको खरीदने के बदले एक दिन के लिए रेंट पे दे दिया तो उनका डिसीजन मेकिंग पावर जल्दी हो जाएगा एंड वो जल्दी एक्सपीरियंस कर सकते हैं, लाइक वो ये नहीं बोलेंगे कि हम लोग को 3,000 का लेना है बाद में आते। तो वी थॉट दिस वुड ऑल्सो हेल्प सॉल्विंग द प्रॉब्लम। देन थर्ड सोल्यूशन जो वॉज कि अगेन टाइम के लिए सॉल्व करता है कि सिंस पेरेंट्स आ नहीं सकते,
एक अफोर्डेबल ड्रॉप एंड पिकअप सर्विस ले लो आप. एंड दिस इज मेनली कैटर्ड टू हायर मिडिल क्लास फैमिलीज जिनके पास मेड्स नहीं है लेकिन वो अफोर्ड कर सकते हैं थोड़ा मिनिमल कॉस्ट फॉर ड्रॉप एंड पिकअप. बट ये बस हमने ग्रुप के लिए एनेबल किया था क्योंकि हम लोग को लगा था कि मतलब यार सिंगल पर्सन के लिए लॉजिस्टिक्स इतना अच्छा नहीं होगा. एंड देन फोर्थ सॉल्यूशन जो हमने दिया था दैट वाज अलोंग द लाइंस ऑफ एडिंग न्यू बैचेस. लाइक कुछ कुछ पेरेंट्स जिनसे हमने बात किया था दे वेर वरीड अबाउट सेफ्टी एज वेल. तो हमने बोला कि जिनको सेफ्टी चाहिए आप थोड़ा लेस बैच का साइज रखो उनके लिए ताकि वो लोग ज्यादा पे करेंगे लेकिन सेफ्टी इंश्योर होगा. क्योंकि दैट वाज अनदर पेन पॉइंट जो हम लोग को मिला था, मैं पहले बताना भूल गया था, दैट वाज अराउंड सेफ्टी का पार्ट. कि few parents और mates even told us that कि मतलब safety is a big factor for them. तो जिनको वो चाहिए कि ज्यादा अटेंशन भी चाहिए सेफ्टी भी चाहिए तो उनके लिए स्मॉल बैचेस का सिस्टम रख दो. देन फिफ्थ सॉल्यूशन वाज कि थोड़ा नया मेंबरशिप प्लान ऐड करो. लाइक जैसे मैंने बोला था कि कुछ चीजें जो बहुत सारे लोग यूज नहीं करेंगे लाइक एडवांस्ड एनालिसिस हो गया टेस्ट हो गया एंड ऑल दिस चीजें उसको निकाल के कम प्राइस में बेच दो. तो न्यू प्लान हमने बोला था. एंड पॉज मेंबरशिप का ऑप्शन किया था जस्ट बिकॉज कल डॉट फिट करता है तो ये लोग भी कर ही सकते हैं. नो प्रॉपर रीजनिंग बिहाइंड दिस. बट हम लोग को लगा कि ये फिर से इंडियन मेंटालिटी होता है ना, हम लोग दिन बाय दिन ये करते हैं कि ये दिन नहीं गए तो इतना वेस्ट हुआ. तो पॉज मेंबरशिप से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा. इन अ वे इट वाज कैटरिंग टू कॉस्ट इंडियन माइंडसेट एंड टाइम सब मिला के. तो ये 6 सॉल्यूशंस ऊपर ऊपर से मैंने बता दिए. आप डिटेल में जाके देख लेना इफ यू आर इंटरेस्टेड इन इट. बट होपफुली आपको समझ में आ गया होगा कि जब भी मैं केस स्टडी करता हूँ क्या थॉट प्रोसेस होता है एंड किस डिटेल पे हम लोग जाते हैं टू गेट द इनसाइट जो हम लोग को आते हैं. अगेन आई वुड से कि जो मैंने अभी तक बताया है आपको दैट दैट इज हार्डली 20-30% ऑफ जो हमने किया था. क्योंकि इट इज वेरी डिफिकल्ट टू रेप्लीकेट दोज कॉन्वर्जेशन यहाँ पे. क्योंकि ये केस स्टडी हमने ग्रुप में किया था तो मोस्ट ऑफ द चीजें जो होती है वो डिस्कशन करके हम लोग को मिलती है. तो बहुत सारे पॉइंट्स मैंने मिस भी किए होंगे लेकिन आपको जनरल आइडिया मिल गया होगा कि दिस इज हाउ आई अप्रोच द केस स्टडी. लाइक जब तक मजा नहीं आता पहले प्रॉब्लम को अच्छे से समझो. एक बार हम कन्विंस्ड हो गए कि ये प्रॉब्लम के रूट कॉज ये है, जुगाड़ रिसर्च करो कोई भी रिसर्च करो, एक बार मैं कन्विंस हो जाता हूँ कि कोई भी बंदा आ जाए मेरे सामने मैं इसको एक्सप्लेन कर सकता हूँ कि वाई आई एम सॉल्विंग फॉर दिस प्रॉब्लम एंड ये बिजनेस एज वेल एज यूजर्स के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है. एक बार आई एम कॉन्फिडेंट ऑन दैट देन मैं आगे बढ़ता हूँ कि देन ठीक है कैसे सॉल्व करना है प्रॉब्लम. वंस एक बार हम लोग को पता हो गया कि प्रॉब्लम क्या है, कौन फेस कर रहा है, कौन से लेवल पे फेस कर रहा है, कौन से पार्ट ऑफ यूजर जर्नी में फेस कर रहा है, कहाँ पे इंटरवेंशन होना चाहिए, एक बार आई हैव क्लैरिटी ऑन द कंप्लीट प्रॉब्लम देन आई मूव टू द सॉल्यूशन पार्ट. अगेन सॉल्यूशन पार्ट में देन मैं आइडेट करता हूँ कि कैसे हम ये पेन पॉइंट इफेक्टिवली सॉल्व कर सके. वो सॉल्यूशन को डीप में मैप डाउन करता हूँ. हाउ कैन वी इंश्योर कि वो सॉल्यूशन सक्सेसफुल है या नहीं है, क्या ये सच में यूजेबल सॉल्यूशन है या नहीं. तो मल्टीपल फैक्टर्स अराउंड सॉल्यूशन पार्ट. एंड देन एंड में मैं बस दे देता हूँ. ये केस स्टडी में तो दिया नहीं था बट यूजुअली आई एंड द केस स्टडी ऑन सम रोल आउट प्लान और जीटीएम स्ट्रेटजी काइंड ऑफ अ थिंग. बट हाँ मतलब कोई एक अप्रोच नहीं है. लाइक आई डोंट यूज एनी फैंसी फ्रेमवर्क्स एज सच. लाइक आपने बहुत लोग को देखा होगा दे फॉलो सर्कल्स फ्रेमवर्क या एक डेफिनेट टेम्पलेट फॉलो करते हैं. फॉर मी आई डोंट यूज एनी टेम्पलेट्स राइट नाउ बिकॉज आई फील कि मतलब टेम्पलेट्स इज गुड व्हेन यू आर स्टार्टिंग ऑफ. जब मैंने स्टार्ट किया था केस स्टडीज मैंने भी काफी टेम्पलेट्स ही बनाए थे. लाइक मैंने भी काफी केस स्टडी स्टडी करके बस उनको रेप्लिकेट करने का ट्राई किया था कि ओके सर्कल्स यूज करना है तो सर्कल्स फ्रेमवर्क से एक केस स्टडी बनाते हैं. बट व्हेन यू डू मेनी केस स्टडीज लाइक मैंने अभी 50+ केस स्टडीज सॉल्व किए. सो आफ्टर सम पॉइंट यू रियलाइज कि मतलब यार फ्रेमवर्क इज रियली नॉट हेल्पिंग माई कॉज. आप ज्यादा कॉन्टेक्स्ट समझने का ट्राई करते हो, आप ज्यादा फोकस करने लग जाते हो यूजर्स पे, क्या ये प्रॉब्लम सच में सॉल्व करना चाहिए या नहीं, कितना बिजनेस पे इम्पैक्ट होता है. यू स्टार्ट टू थिंक फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल्स मोर एंड फ्रेमवर्क्स को आप थोड़ा कम प्रायोरिटी देते हो. एंड दैट इज हाउ आई हैव नाउ स्टार्टेड डूइंग द केस स्टडीज. लाइक फ्रेमवर्क गया भाड़ में, एंड में मुझे एक ही चीज चाहिए एज अ पीएम, दैट इज टू कन्विंस पीपल कि जो मैंने प्रॉब्लम चूज किया है दैट इज बिग इनफ टू सॉल्व फॉर यूजर्स एंड बिजनेस के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है सॉल्व करना. एंड उसके लिए मैंने जो सोल्यूशन प्रपोज किया है इट इज सॉल्विंग द प्रॉब्लम. यही इंपॉर्टेंट है. तो इसके लिए मैं ऐसा स्टोरी फ्रेम कर सकूं जिससे लोगों को भी ये विश्वास हो जाए एंड आई कुड कन्विंस अदर पीपल इफ आई एम वर्किंग एज अ पीएम कि इस पे काम करना चाहिए. एंड दैट इज द अप्रोच विच आई हैव स्टार्टेड टेकिंग नाउ. तो यही चीज मुझे आपको बतानी थी. होपफुली आपको थोड़ा आइडिया लग गया होगा कि हाउ आई डू द केस स्टडीज नाउ.
जो अभी मैंने केस स्टडी बताया था, आई थिंक 6 to 7 months पहले हमने किया था। तो वन ऑफ द रिसेंट केस स्टडी में बोल सकते हो। रिसेंटली मैं अभी इतना एक्टिवली केस स्टडीज नहीं करता, बट या आपको आइडिया लग गया होगा कि किस लेवल पे जाके मैं केस स्टडी करता हूँ। इवन आई नो कि ये केस स्टडी भी परफेक्ट नहीं होगा। देयर आर मेनी लूपहोल्स इन दिस केस स्टडीज, काफी चीजें इंप्रूव हो सकती है। सो वन थिंग विच आई वांट यू गाइस टू डू इज टू गो थ्रू दिस केस स्टडी। एक बार आप ध्यान से देखो, ध्यान से क्रिटिसाइज करने का ट्राई करो कि ये मैंने क्यों किया होगा, इसके पीछे का थॉट प्रोसेस क्या होगा, एंड ऑल दिस चीजें, एंड ट्राई टू पिन डाउन फ्यू थिंग्स जो आपको लगता है कि मैं इंप्रूव कर सकता था। बिकॉज आई स्ट्रांगली बिलीव कि एक केस स्टडी में भी काफी इंप्रूवमेंट्स के पॉइंट है। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, तो आई एम प्लानिंग टू डू मोर ब्रेक डाउन ऑफ अदर केस स्टडीज जो मैंने किया था। क्योंकि बिलीव मी, एवरी केस स्टडी में मैंने काफी डिफरेंट जुगाड़ रिसर्च टेक्निक्स यूज की है, काफी डिफरेंट आइडिएशन टेक्निक्स यूज की है। तो काफी अलग अलग, आई कैन गारंटी कि मतलब कोई भी केस स्टडी सेम नहीं है मेरा। काफी अलग स्टोरीज है ईच केस स्टडी के बीच में। एंड एज आई सेड इन माय प्रीवियस वीडियोस एज वेल, दिस स्टोरीज आर व्हाट सेल्स इन द इंटरव्यूज, एंड नॉट द स्टैंडर्ड बोरिंग पीपीटीज। तो यू शुड फोकस ऑन गेटिंग मोर स्टोरीज की मतलब मैंने यहाँ पे जाके ये रिसर्च किया था, इससे हम लोग को ये इंसाइट मिला था, ये इंसाइट मिलने के बाद हमने ये सोल्यूशन किया था, इससे ये इम्पैक्ट होगा। तो आपको स्टोरीज बनानी है। एंड वंस यू हैव द स्टोरीज, बिलीव मी, आपको जॉब मिलना काफी सिंपल हो जाएगा। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो आई गेस। बहुत ज्यादा खींचना नहीं है मुझे वीडियो ये। चलो, बाय।